चलिए। सो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आंसर राइटिंग ट्रिक्स वाले सेशन के अंदर। और ये वाला वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा सभी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम्स के लिए। तो बिना किसी देरी के अपन बढ़ते अपन आगे। और देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। अब उसको पता नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, है ना। भले आप विश्व सुंदरी हो, भले ही आप कैसे भी हो, है ना। भले आप कॉलेज के एकदम स्टड हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई देखना भी नहीं पसंद करता, तो यहाँ पर आपकी शक्ल से काम चलने वाला नहीं है। तो एग्जामिनर को आप कैसे इम्प्रेस करोगे? तो एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा अपनी लेखन शैली से। अब कैसे सर वो विकसित किया जाए, इतना कम टाइम है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज इस सेशन में आपके लिए लाया हूँ। तो यार पहले कुछ बातों को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो, ये है एग्जामिनर की बीवी, ये है हमारा प्यारा सा एग्जामिनर। अब आप देख ही सकते हो कुछ न कुछ कांड हमारे एग्जामिनर ने कर दिए हैं, जिसके चक्कर में एग्जामिनर की बीवी उसको पीट रही है। तो ये वो समय है जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुकी है, एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी आ चुकी है जिसको वो अगले दिन चेक करने वाला है। उसकी एक रात पहले का सीन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जब उसकी पिटाई हो रही है, आप सोच लो कितना मूड उसका ख़राब होगा। बीवी को कुछ बोल नहीं सकता। अगले दिन सूट बूट पहनकर तैयार होकर जा ही रहा होता है, जितने में वो दूसरा कांड कर देता है। और उस दिन सुबह उसकी बीवी उसको झाड़ू लेकर पीट देती है। अब भाई साहब, अब तो जो गुस्सा है, जो उसके अंदर की कुंठा है, वो चरम लेवल पर पहुंच चुकी है। अब जो भी उसके सामने आएगा उसको वो निपटाने की पूरी कोशिश करेगा। और अब उसके सामने आ जाती है क्या? आपकी एग्ज़ाम की कॉपी। अब सोचो कि कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपको करके आना पड़ेगा, तब जाके उसकी कलम से नंबर छूटेंगे। वरना भाई साहब हर जगह वो 0 0 0 0 पकड़ा के आगे बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन हमने अज्यूम कर ली है ना। अब हम तैयारी इस लेवल की करेंगे कि भाई साहब इतने ज़्यादा कुंठित एग्जामिनर को भी हम प्रसन्न कर दें, ठीक है। तो ये हमारी एक सिचुएशन है। इसके बाद दूसरी एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे जब शादी ब्याह के लिए एक लड़का है, वो लड़की देखने जाता है ना। या फिर लड़की वाले जो हैं, आजकल तो भाई सब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है ना। अगर हम सेक्स रेशो देखें भारत का, तो 928 तो अपना है ना राजस्थान का है, और 943 इंडिया का सेक्स रेशो है। तो मतलब 1000 लोगों पे 1000 लड़कों के ऊपर 943 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कम हैं। अब लड़के वालों को क्या करना पड़ता है भाई साहब? बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है लड़की वालों के सामने, तब जाके लड़की वाले इम्प्रेस होते हैं। तो अब अगर हम इसको एग्ज़ाम से कंपेयर करें, तो आप लोग हैं लड़के वाले, है ना, और एग्जामिनर जो है वो है लड़की वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीइंग अ लड़के वाला, लड़की वालों को आपको बहुत ही अच्छे से इम्प्रेस करना है। अब लड़के वाले क्या करते हैं? अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों में जाते हैं। अगर लड़की वाले आते हैं घर पे, तो एकदम घर को चकाचक रखते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको भी अपने आंसर राइटिंग के दौरान इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो अगर अब आपसे पूछे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, है ना, पेपर देने जब जाओ, तो बोल देना शादी में जा रहे हैं एज ए लड़के वाले, है ना, क्योंकि हमें लड़की वालों को इम्प्रेस करना है, ठीक है। चलो, सो ये थी कुछ कहानियाँ। और इसका अगर मैं सार आपको बताऊं, तो पहली बात तो है कि एग्जामिनर बहुत मुश्किल से मार्क्स देता है, यही सोच के चलना है। तो हमारी तरफ से हम क्या कर पाएंगे? बेस्ट प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हमने को। तो इसमें यार देखो, कुछ यही है कि पहला बात तो है यूज़ ऑफ पॉइंट्स। तो जितना हो सके, अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने के लिए आप पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है कि यार सिंस छोटा है, 30 से 40 शब्दों में ही लिखना है, तो जितना हो सके कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, है ना, हाईलाइट कर दोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना है। अब छोटे वाला जो क्वेश्चन रहता है 30 से 40 शब्द या 2 मार्क्स वाला, उसमें बिल्कुल भी कोशिश ना करें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाने की, क्योंकि अगर आपने जैसे ये वाली कोशिश करी, तो आपका टाइम बिल्कुल मुट्ठी से निकल जाएगा, और आपका टाइम बिल्कुल मतलब गर्त में चला जाएगा। तो ये कोशिश नहीं करनी है। छोटा वाला क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट से स्टिक टू रहना है। 30-40 शब्द जो आपसे बोले, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बस यही एक और एक, है ना, आपकी टिप एंड ट्रिक है
छोटे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें बिल्कुल भी अपने को वो नहीं करना है ना, कि यार बड़ा चढ़ा कर जितना ज्ञान आया है सब पिल के आ गए। नहीं भाई साहब, खुद पिले जाओगे। तो ये काम तो नहीं करना है गलती से भी, कि जितना ज्ञान है सब पिल के आ गए, भले वो पूछा भी नहीं है ना। तो जो पूछा है सीधा स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट आंसर देना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, इंट्रो और कंक्लूजन नहीं बनाना है। तो ये अगर आपने काम कर लिया तो भाई साहब फिर मज़े ही मज़े, और 2 में से 2 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क में, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग का आपका इस्तेमाल नहीं करवाएंगे वो क्वेश्चन। अब मार्किंग स्कीम हम देखें तो 2 मार्क्स से किस तरह से आपको वो मार्क्स अलॉट होते हैं। तो देखो 1.5 मार्क्स तो नंबर का आपका कंटेंट का रहेगा, जो पूछा अगर आपने वो लिख दिया तो 1.5 मार्क्स तो पूरा मिला। 0.5 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के रहते हैं, जिसमें आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती है। अब सिंस अंग्रेजी का पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, तो यहाँ पर वो आपकी स्पेलिंग्स को चेक करेगा। अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख रखी है तो वहाँ पे मार्क्स कटेगा, है ना, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का मार्क्स भी कटेगा। स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, क्योंकि जो बड़ा वाला क्वेश्चन रहता है उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है ना, सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर पॉइंट्स फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, तो कैसे भी लिख सकते हो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, पॉइंट पैराग्राफ में कैसे भी लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। देन इसके बाद एक प्रश्न को मैंने खुद ने लिखकर सॉल्व कर रखा है। जैसे गांधी जी वाला जो चैप्टर है अपने पास इंडिगो, है ना, वहाँ से क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो देखो इसको हमने कैसे लिखा है, गांधी जी कंसिडर्ड इट टू बी टर्निंग पॉइंट बिकॉज, इस तरह का मैंने प्रेजेंटेशन इसमें इस्तेमाल किया है ना। बिकॉज लिख के यूं, एक तीर ऊपर एक तीर नीचे, ऊपर वाले तीर में हमने लिखा है इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। टू द पॉइंट है कि क्यों ये टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज पहला सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है। देन सेकेंड पॉइंट अपन ने लिखा है कि इट वाइप्ड आउट द फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ फार्मर्स, और गरीब किसानों के मन के अंदर से क्या हो गया था, जितना भी फियर था ब्रिटिशर्स का वो चला गया था। आफ्टर चंपारण एपिसोड उसने मतलब गांधी जी ने रेप्लिकेट किया द स्ट्रेटजीज यूज्ड हियर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पर भी इसको रेप्लिकेट कर दिया। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो, है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, टू द पॉइंट है, ज़्यादा आलतू फालतू की बातें भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, कीवर्ड्स लिख रखे हैं, और उसके बाद अपने पास शब्द सीमा का भी ध्यान रखा गया है ना, 30 से 40 शब्दों के बीच में भी ये रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को आंसर लिख के आने हैं अपनी परीक्षा के अंदर, है ना। तो इसी का अगर आपको लिखा हुआ आंसर देखना है तो वो तो अपन ने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा था, ये अपना पैराग्राफ फॉर्मेट है, बातें वही हैं लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई है ना। इसमें बस एक काम और कर देना कि इंपॉर्टेंट शब्दों को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए देखो कुछ अपने को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्जामिनर है उसके कलम से मार्क्स थोड़ी मुश्किल से निकलेंगे, है ना, वरना एवरेज मार्क्स 5 में से 3, 5 में से 2.5, 5 में से 1.5, 5 में से 3.5, इस तरह से दे के निकल जाएगा। अगर 5 में से 4 या उससे ऊपर लाने हैं तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, यूज़ ऑफ कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन, कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे और उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर कीवर्ड्स क्या हैं, तो कीवर्ड्स मतलब वो शब्द जो कि आपके चैप्टर में इस्तेमाल किए गए एनसीईआरटी में, है ना, तो उन चीज़ों को आपको लिखना है। कैसे आपको याद रहेंगे, तो देखो यार मैंने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ बना रखी है, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अंदर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, है ना, 1 पेज नोट्स दे रखे हैं। उन 1 पेज नोट्स पे लगभग सारे कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप हो सके तो वही के वही शब्द, वही की वही लाइनें लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने बीच में ये बना रखा है, बादल बना के इस तरह से 5 पॉइंट निकाल दिए। तो कहीं आपको लगता है कि आपके 4-5 पॉइंट्स बनेंगे, तो आप इस तरह से ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, पेंटागन, ये सब बना सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि कल हमने टॉपर कॉपी देखी थी, वहाँ पर उसने कोई शेप वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रखा था, है ना, लेकिन अगर आप करते हो तो दूसरे के आंसर से थोड़ा सा बेहतर दिखता है वो। देन आंसर इन 3 पार्ट्स, यह आपको ध्यान रखना ही रखना है कि कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, आपको उसको 3 पार्ट्स में आंसर करना है। पहला पार्ट रहेगा अपना इंट्रोडक्शन, सेकंड बीच वाली बॉडी रहेगी, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको आंसर करना है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में आंसर करना है। ट्राई टू यूज़ पॉइंट्स इन द बॉडी, है ना, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपके पैराग्राफ फॉर्मेट में रहेंगे, लेकिन अगर जो बॉडी है उसको आप पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख सकें तो बहुत ही सही रहेगा, है ना।
देन इसके बाद लास्ट है कि स्टिक टू वर्ड लिमिट। यहाँ पर भी आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि यार भाई साहब अगर आपने वर्ड लिमिट का उल्लंघन किया तो इंग्लिश का पेपर पहले ही लेंदी आता है, आपका पेपर छूट जाएगा। तो इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आसानी रहेगी। तो मार्किंग स्कीम क्या रहती है, कैसे 5 मार्क अलॉट होते हैं। तो 2 मार्क तो रहते हैं कंटेंट के, ठीक है। वो देखता है कि यार जो आप पूछा गया है क्या रेलेवेंट लिखा है, फिर नहीं लिखा कि इधर उधर की बत्ती मार दी, ठीक है। तो उसका ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कंटेंट जो पूछा गया वो तो लिखे ही लिखे। फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन के 1 मार्क रहते हैं, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखी जाती है। और कोई भी अगर आप स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो हर एक मिस्टेक के 0.25 मार्क्स कटते हैं। कहाँ से मुझे ये पता लगा, तो ये पता लगा भाई साहब सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में दे रखा है ना। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर अपलोड कर रखा है उसके लिए उसने एक मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। और उस मार्किंग स्कीम में वहाँ पर बता रखा है कि क्या यहाँ पर 5 नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं, कंटेंट, एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर क्या है आपका 2 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है ना। तो आप कभी भी अगर कोई कॉपी देखोगे टॉपर की तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा, क्योंकि इसके अलग से मार्क्स हैं, है ना। तो कई बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि सर इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे। बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कितने शब्दों में लिखना है, करीबन 30 शब्द। बॉडी लिखनी है आपको 60 से 90 शब्दों में, है ना। मेन आपका कंटेंट बॉडी में ही रहेगा। और लास्ट पे आ जाएगा अपने पास कंक्लूजन, जो कि रहेगा 30 शब्दों में। तो इस प्रकार से टोटल 5 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। अब एक प्रश्न हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बोथ डैडी एंड लैम दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड थे, लोनली थे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट पीपल विथ इन्फॉर्मिटीज सो दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम द सेंस ऑफ एलियनेशन। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको 120 से 150 शब्दों के अंदर लिखना है कि व्हाट यू वुड डू टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ सच पीपल। तो आप क्या करेंगे इस तरह के लोगों की जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब वही हम करेंगे, है ना, कि इसको डिवाइड करेंगे हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन अपने पास रहेगा जैसे पीपल विद डिसेबिलिटी आर ऑफन रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स, कीवर्ड था, अंडरलाइन कर दिया। दिस मेक्स देम डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, कीवर्ड था, अंडरलाइन कर दिया। दे फॉर्म अ शेल अराउंड देमसेल्व्स एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेक्लूजन। तो इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। तो आप देख सकते हो पूरा अपना इंट्रोडक्शन है, लगभग 30 शब्दों के आसपास है। और इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर रखा है अपन ने। देन मेन बॉडी, जैसा मैंने आपको बोला कि आप पॉइंट फॉर्मेट में बना सकते हो। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या करेंगे, ये पूछा हुआ था, है ना। तो सीधा आपने ऊपर ही लिख दिया कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम ये 4-5 चीज़ें करेंगे। पहली क्या करेंगे हम, इट इज़ अवर ड्यूटी टू ट्रीट सच पीपल विथ लव एंड अफेक्शन, अंडरलाइन। नॉट मेक देम अ सब्जेक्ट ऑफ पिटी, है ना, हंसी का पात्र नहीं बनाएंगे उन्हें। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग एंड एम्फेसाइज विद देम, एम्पैथाइज उनसे करना, अंडरलाइन। गिव देम देयर ड्यू रेस्पेक्ट, अंडरलाइन। मोटिवेट देम टू फील एट पार विद अदर्स इन द सोसाइटी, है ना। तो ये 4-5 पॉइंट अपन ने लिखे बॉडी के अंदर। और लास्ट में फिर वापस कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन में क्या लिखा अपन ने कि वी मस्ट डू दिस सो दैट दे डू नॉट सफर अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, है ना। तो उनको आइसोलेशन की भावना ना आए। एंड वी मस्ट मेक देम अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनसे उनको अवगत करवाए जाए। टू ब्रिंग देम अ रे ऑफ होप इन देयर लाइफ्स, ताकि उनके जीवन में भी एक आशा की किरण आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को इसको लिखा। और कंक्लूजन में भी जहाँ पर हमें कीवर्ड्स दिखे उसको अंडरलाइन कर दिया। अब आप बताइए अगर आप एग्जामिनर होते तो इस वाले प्रश्न पे कितने मार्क्स देते, है ना। तो चलो आपको बना देते हैं कुंठित एग्जामिनर, जिसने सुबह ही सुबह बीवी की मार खाई है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कितने नंबर देते इस वाले प्रश्न के अंदर। तो ये अपने पास इंट्रोडक्शन हो गया था। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने बॉडी देखी और बॉडी के बाद हमने कंक्लूजन देखा। और इस प्रकार से 5 मार्क्स का वाला प्रश्न हमने कवर किया, है ना। सो अब एज एन एग्जामिनर आप कितने का नंबर देते वो आप मुझे बता सकते हैं। भाई साहब, है ना, हट जाओ तो बहुत ज़्यादा कुंठित है, वो 0 दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है ना, चलो 5 में से 5 वाले बच्चे आ गए। अब इसने, हाँ, आशु, है ना, 5 में से 5 आप दे रहे हो।
ओके ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार अगर हम ऐसा आंसर लिख देते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक आइडियल आंसर था, खुद मैंने इसलिए खुद से हाथ से लिखा है, मैंने कहा यार खुद से लिखता हूँ वरना प्रिंटेड तो रहता ही है। ठीक है, जैसे एक प्रिंटेड भी आपके लिए मैं ले आया हूँ कि गांधी जी सेड फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लीगल जस्टिस फॉर पुअर। हाउ डज इट बिकम क्लियर फ्रॉम द लेसन इंडिगो दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज इसेंशियल कंडीशन फॉर जस्टिस। तो देखो यहाँ पर भी हम इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले। तो इंट्रो हमने लिखा कि वो पिछला वाला जो था वो मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको बताया था, अब मैं आपको पैरा फॉर्म में बता रहा हूँ कि बॉडी अगर पैरा फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखोगे। तो इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले कि गांधी जी लर्नड अबाउट द कंडीशन पेजेंट्स चंपारण एंड कंक्लूडेड दैट पेजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन दैट गोइंग टू लॉ कोर्ट्स वाज यूजलेस एंड द रियल रिलीफ वुड कम इफ दे वर फ्री फ्रॉम फियर। अब हमने बॉडी स्टार्ट करी है ना। सो बॉडी में क्या है, कंक्लूजन दैट गांधी जी रीच्ड is true in every sense. Peasants Champaran exploited by the foreign rulers that they were scared of the British landlords. ठीक है, बॉडी 1 लिखी। फिर हमने बॉडी 2 और बॉडी 3 लिखा। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट शब्द थे, सिंस मैंने यहाँ पर अलग पेन से कर रखे हैं तो है ना, आप इसकी जगह वहाँ पर एग्जाम में अंडरलाइन कर देना। तो इंपॉर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन किया गया है और लास्ट में कंक्लूड किया गया है। तो ये मैंने आपको पैरा फॉर्मेट में बता दिया है ना। आप में से जो कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर हम तो पैरा फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो पैरा में भी लिख सकते हो, उसमें भी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन रहेगा। और अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो वहाँ पर तो इंट्रोडक्शन ऊपर है ना वो पैरा में रहता है, पॉइंट फॉर्म में बॉडी रहती है और लास्ट में कंक्लूजन आप पैरा फॉर्म में कर सकते हो। कौन कंक्लूजन के लिए है ना आप लिख सकते हो लास्ट में ये वाला शब्द, जैसे कॉन्सिक्वेंटली है ना, या समराइजिंग ऑल ऑफ दी अबव थिंग्स। इस तरह से आप कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिख के कंक्लूड कर सकते हो, या सीधा ही लिख सकते हो कंक्लूडिंग द अबव है ना पैराग्राफ्स, या इस तरीके से तो आप लिख सकते हो कोई भी शब्द जिससे पता लग जाए कि कंक्लूजन है। और लाइन छोड़ के ही लिखना है ना, इंट्रो फिर एक लाइन छोड़ी, फिर मेन बॉडी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर कंक्लूजन, इस तरह से लिखना है। देन इसके बाद और क्या है अपने पास आगे, तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जिनका आपको फॉलो करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके है ना। और उम्मीद है कि एक आपको रफ आइडिया मिल गया होगा कि यार कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑलरेडी अपनी चल रही है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि एकदम अपनी फ्री वाली सीरीज़ है इसको देख सकते हो। कंप्लीट फ्लेमिंगो विस्टाज अपनी कवर हो चुकी है। फ्लेमिंगो पोएम जिसका